हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 22 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन ऑयल में थर्सडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं थर्सडे को हमें इंडियन ऑयल में जो है 0.70% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 129.35 पे। एक तरह से यहाँ पे मैं कहूँगा न्यूट्रली क्लोजिंग हुई है। 0.70 इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे जो है हमें नंबर देखने नहीं मिलता, परसेंटेज यहाँ पे जो नहीं देखने मिलता है, लेकिन ज़रूर यहाँ पे बेरिश मार्केट में ये जो स्टॉक है बुलिश मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें हम इस स्टॉक में हमें जो है थर्सडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को क्या स्टॉक में देखने मिला, जरूर हमारा एक ओपिनियन देंगे और यहाँ पे जो मंडे के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरह से मैं कहूँगा एवरेज यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है देखने मिला है थर्सडे के दिन। और यहाँ पे कैंडल आप देख सकते हैं छोटी सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है छोटी सी यहाँ पे बनी है। याद रखे यहाँ पे जो है हम फिलहाल करंटली जो स्टॉक है वो 20 एम 50 एम के बीच में यहाँ पे जो है वो अभी क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसी रेंज में जो है घूम रहा है। अगर बात करें RSI की, RSI यहाँ पे 46-47 के आसपास, मतलब RSI हमें जो है थोड़ा सा जरूर एक अपसाइड का इंडिकेशन देता है, मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उससे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो फिलहाल यहाँ पे मेरे लिए अभी भी मैं कहूँगा एक तरह से स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक फिलहाल अभी भी 20 एमए के नीचे और 50 एमए के ऊपर थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टॉक ने जो कोई अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे जैसे ये स्टॉक जो 20 एमए के ऊपर हमें क्लोजिंग देगा तो जरूर जो हम एक पॉजिटिव यहाँ पे इसको एज अ काउंट करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वही दिन हम काउंट नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम रुकेंगे किस तरह से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर जो है हमें उस दिन जो है मतलब नेक्स्ट डे में 20 एमए का एक अच्छा सपोर्ट देखने मिला तो हम जो है वहाँ पे सेकेंड डे पे मतलब यहाँ पे 20 एमए क्रॉस हुआ, अगले दिन हम जो है वहाँ पे एंट्री लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती हम जो है वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पे मैं कहूँगा फिलहाल जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अभी भी इस स्टॉक में यहाँ पे 20 एमए को क्रॉस करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री ले, क्योंकि करंटली यहाँ पे स्टॉक जो है अभी भी स्लाइटली नेगेटिव है। आपको क्या लगता है ये स्टॉक में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, हमें जरूर कमेंट करके बताना। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये स्टॉक जो है पूरा का पूरा न्यूट्रल रहने वाला है, मतलब 20 एमए 50 एमए के बीच में जो ये स्टॉक अभी घूमते रहने वाला है और यहाँ पे हाई चांस है कि स्टॉक में जो थोड़ा सा नेगेटिव जो है यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है, मतलब डाउन साइड यहाँ पे स्टॉक में आ सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको चार्ट के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने आपको बताया कि 20 एमए 50 एमए के बीच में स्टॉक जो है फिलहाल अभी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फिलहाल करंट स्टॉक जो है हमारे लिए स्लाइटली नेगेटिव है। आपका क्या ओपिनियन हमें जरूर कमेंट करके बताना। अब देखते हैं हमें इस स्टॉक में मंडे के दिन क्या देखने मिल सकता है और यहाँ पे स्टॉक में क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है इसमें बनते हैं, उसको भी जो है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे, ताकि यहाँ पे आप जो है इसको डिसाइड कर पाए, अपने खुद यहाँ पे जो है डिसाइड कर पाए कि इस स्टॉक में आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है बनता है, और टारगेट आप जो है इसमें डिटरमाइन करने में बहुत ही ये हेल्प करता है। बाकी यहाँ पे याद रखें अगर आप चाहे तो हमारे इस वीडियो को जो है जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग जो है वो कंप्लीट कर ली, तो यहाँ पे आप हमारे वीडियो को पॉज करते हुए अपना जो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आप मार्किंग कर ले, ताकि जिस तरह से मैंने कहा आप जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे डिटरमाइन कर पाए अपने ट्रेडिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे मोस्टली हमारा हो चुका है, दो यहाँ पे मैंने सपोर्ट जोन और 2 यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो मार्क कर लिए हैं।
अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 129.35 के आसपास जिसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 128.80 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है 129.85 का। तो याद रखें यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में जो है आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक साइड में जो ये स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे जो है आपको देखना चाहिए इन दोनों में से किसी भी एक स्टॉक जो है यहाँ पे क्रॉस होते हैं, फिर आपको देखना यहाँ पे चाहिए कंफर्मेशन कैंडल। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आप किस तरह से देखोगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो ध्यान से इस बात को सुने, क्योंकि अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से आप जो है ये हमने लाइंस मतलब जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो हमने मार्क्स किए हैं उसको आप जो है किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट फ्रेम जो है टाइम फ्रेम आप यूज करें और फिर यहाँ पे आप वेट करें। समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 128.80 यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सपोर्ट आता है। जैसे स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पे वेट करोगे 3 रेड कैंडल का। याद रखें नीचे गया तो आप जो है 3 रेड कैंडल का वेट करोगे और फिर यहाँ पे चौथे कैंडल पे आप एंट्री लेते हुए अपना यहाँ पे जो है टारगेट जो है वो 127.70 से .50 मतलब यहाँ पे जो है आपको जो है 128.20 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा 0.50 का डिफरेंस नहीं रखोगे तो चलेगा। मतलब यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं रेंज जो है बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जो है डायरेक्ट एग्जैक्ट यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन मतलब जो सपोर्ट जोन है वो आएगा 127.70 का, वहीं जो है आप अपना टारगेट लगा दो क्योंकि इजीली अचीव हो जाएगा। ज़्यादा गैप नहीं है प्रॉफिट का, इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको 127.70 का आप लगा दो। याद रखें कि जहाँ पे भी जो है गैप ज़्यादा है प्रॉफिट का तो आप जो है हमेशा डिफरेंस के साथ काम करोगे, लेकिन यहाँ पे आप जो है 120 यहाँ पे गैप कम है, इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ पहला जो यहाँ पे सपोर्ट आता है इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट लगाना। लेकिन अगर आप नीचे के लिए जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है और ये स्टॉक जो है नीचे जाने वाला है तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट यहाँ पे कभी भी सपोर्ट पे ना लगाए। .50 का इस स्टॉक में जो हमारा डिफरेंस है वही करे। डिफरेंस यहाँ पे आपको क्यों रखना है वो मैं आपको बता दूंगा, और यहाँ पे डिफरेंस आपको किस तरह से भी रखना है मतलब डिसाइड करना है। एक ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा किस तरह से मैं जो है डिसाइड करता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आप डिफरेंस के साथ रखें, लेकिन अगर समझ लीजिए आपको लगता है ये स्टॉक और नीचे जाए तो आप क्या करोगे, 127.70 का अपना जो यहाँ पे टारगेट है उसको होल्ड करोगे। मतलब यहाँ पे अपने ऑर्डर बुक में प्लेस नहीं रखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करोगे स्टॉक को नीचे जाने में और वेट करोगे 3 यहाँ पे जो है वापस से रेड कैंडल बनने में। अगर यहाँ पे आपको 3 रेड कैंडल देखने मिला तो यहाँ पे कोई इशू नहीं। 126.55 का यहाँ पे जो है हमारा एक जो बनता है सपोर्ट, उससे आप .50 मतलब यहाँ पे 127.05 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा लो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 3 रेड कैंडल नहीं देखने मिला, 2 रेड कैंडल देखने मिला, तीसरा जो कैंडल ग्रीन बना, तो वहां मैं कहूँगा तुरंत ही वहां पे चौथे कैंडल पे आप एग्जिट कर जाए, क्योंकि वहां से आपको रिवर्सल देखने मिल सकता है। मतलब जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है अपने बुक में देखने मिल रहा है वो आपका कम होते जाएगा, रिवर्सल आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा आप जो है तुरंत ही एग्जिट कर जाए, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर ले। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे 129.35 में हमारा क्लोजिंग हुआ है, तो 129.85 जो हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन अभी के लिए बनता है। जैसे ही इस स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो 129.85 उसको क्रॉस किया, आप यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में वेट करोगे 3 ग्रीन कैंडल का। जैसे यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे यहाँ पे आप एंट्री लेते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन छोटा है, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन नहीं है ज्यादा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट पे आप अपना टारगेट लगा दोगे जो है यहाँ पे 130.80 का। सॉरी सपोर्ट नहीं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन पे अगला जो रेजिस्टेंस जोन आता है जो है यहाँ पे 130.80 का, एग्जैक्ट वहां पे अपना टारगेट लगा दो तो इजीली आपका वो टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बात रही आपको डिफरेंस जो है मैं कह रहा था वो आपको क्यों रखना है, तो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस यहाँ पे आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं चाहे वो बाइंग पॉइंट साइड हो या फिर सेलिंग पॉइंट साइड हो, वो जो है अपना यहाँ पे ऑर्डर बुक है उनका ऑर्डर जो है पहले से ही प्लेस करके रखते हैं, और वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। उसकी वजह से वो हमेशा चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, वो जो है ऑलरेडी अपने ऑर्डर बुक में जो अपना ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं ताकि यहाँ पे उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए एक डिफरेंस के साथ। डिफरेंस के साथ रखने की वजह से उनका ऑर्डर जो तुरंत ही अचीव हो जाता है। तो आप भी जो कुछ उसी तरह से वही स्ट्रैटेजी यूज करते हो, अपना जो यहाँ पे जो है एक टारगेट है उसको एक डिफरेंस के साथ रखें ताकि आप तो सबसे पहले उसको इजीली अचीव कर पाए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कभी कभी एक प्राइस पॉइंट पे जो है क्वांटिटी ट्रेडर्स की ज्यादा होने की वजह से हमारा जो स्टॉक है
वो एग्जैक्ट सपोर्ट जोन साइड जा रहा हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड जा रहा हो, एग्जैक्ट वहां पे पहुंचता ही नहीं है, और उसी से पहले मतलब बीच में जो आपको रिवर्सल देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूंगा आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक डिफरेंस के साथ यहाँ पे जो है काम करोगे तो क्या होता है, जो रिवर्सल का जो यहाँ पे डर है उसको आप अवॉइड कर लोगे। कैसे? क्योंकि आपने यहाँ पे जो है पहले से ही अपना जो टारगेट है उसको डिफरेंस में रखा था, तो वो जो है इजीली पहले से ही अचीव हो चुका है रिवर्सल आने से पहले ही, मतलब आपने जो प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है। इसकी वजह से यहाँ पे आप जो रिवर्सल का जो लॉस होता है उसको आप अवॉइड कर बैठोगे। ये जो अच्छे फायदे होते हैं आप जो है अगर डिफरेंस में यहाँ पे काम करोगे तो। बाकी यहाँ पे आपको डिफरेंस यहाँ पे मैं किस तरह से डिसाइड करता हूँ वो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस यहाँ पे मैं जो है क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ उस स्टॉक का प्राइस और प्राइस डिजिट। स्टॉक कोई भी हो, स्टॉक का प्राइस देखे, प्राइस डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉक का प्राइस है 120 और यहाँ पे डिजिट है 3। तो इस स्टॉक में जो है आपको इजीली 0.5 से लेके 1.5 का जो है इजीली फ्लक्चुएशन जो देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा आप जो है यहाँ पे उसी को यूज करें। मतलब एक आपको जो है अगर आप स्टॉक मार्केट में पहले से पुराने हो तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है फ्लक्चुएशन आता है स्टॉक में। उस स्टॉक में आप देखोगे, प्राइस को भी देख के आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे मैं उसी बेसिस पे .50 से लेके 1.5 का आपको डिफरेंस कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम भी रखोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, आप जो उसको इजीली अचीव कर लोगे जो यहाँ पे है 0.5 का। लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पे 1 का भी रख सकते हो या फिर 1.5 का भी जो है अपना डिफरेंस रख सकते हो, वो डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन मैं कहूँगा मिनिमम रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, मतलब आने वाले दिनों के लिए जो हमने बात की है उसके बाद यहाँ पे मंडे के लिए अब मैं कहूँ तो मंडे को इस स्टॉक में यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टॉक जो है मुझे यहाँ पे न्यूट्रल सा लग रहा है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है मंडे को इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहे तो अगर नीचे आया ये स्टॉक तो आप जो है यहाँ पे अपना जो है एंट्री लेते रहे, क्योंकि करंटली इवन दो यहाँ पे स्टॉक जो है अभी भी नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कम क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करें। और जहाँ पे आपको 50 EMA का अच्छा सपोर्ट देखने मिला, वॉल्यूम के साथ देखने मिला, वहां पे आप अच्छा खासा क्वांटिटी ले सकते हैं। करंटली मेरा हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक जो है मंडे के दिन न्यूट्रल, मतलब नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में, इस बीच में जो आपको क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है मंडे के दिन, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।